अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज बहुत ही अहम वो ख़बर है मेरे पास और मैं सोचा कि आपको ये ख़बर दूं, और ये ख़बर है तहरीक लब्बैक के हवाले से और उनकी शूरा के जितने भी इरकान हैं जो तहरीक लब्बैक के रहनुमा हैं, और उनको जो है अब हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है, क्योंकि हुकूमत ने पहले भी झूठे वादे किए थे और कोई एक भी वादे को जो है हुकूमत ने पूरा नहीं किया। एक वादा तो ये था कि भाई कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है और उसके अंदर जो वो करारदाद पेश की गई थी उस पर भी अपोजिशन और हुकूमत का जो है गठजोड़ यानी वो साबित हुआ है, और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है कि वहाँ पर आप ये देखें ना पीपल्स पार्टी उठा रही है, ना नून लीग उठा रही है और ना ही जमात इस्लामी या फिर JUI मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उनके किसी भी मेंबर ने इस पर जो है बात नहीं की है कि भाई आपने देखा कि कल जिस तरह से फ्रांस के सदर के साथ जो सलूक हुआ है, जो थप्पड़ वो मारा गया है और 2 अरब मुसलमान के दिलों को जो है वो तस्कीन हुई है, और हुकूमत जो है चाह रही है कि भाई जो है तहरीक लब्बैक की क़यादत को जो है अरेस्ट किया जाए, पूरी कैबिनेट को अरेस्ट किया जाए, और इसका फ़ैसला वो कर लिया गया है। और ये फ़ैसला किया गया है एक नान मुंतखब जो एडवाइज़र है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के, वो शहजाद अकबर की एडवाइस पर यह सब किया जा रहा है, और इसके पीछे जो सेक्रेटरी हैं आज़म खान वो भी, और ये इमरान खान के जो है कान इस वक्त तहरीक लब्बैक के हवाले से भर रहे हैं, और शहजाद अकबर के हवाले से जो इतलात जो PTI के MP हैं लाहौर से नज़ीर अहमद चौहान साहब ने जो है जो उन पर इल्ज़ामात ये लगाए थे कि ये कादियानी हैं और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये अब हुकूमत, और उन्होंने अपनी शनाख्त भी छुपाई। और फिर नज़ीर अहमद चौहान साहब ने जो ये कहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम्बली पंजाब असम्बली के अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने इनका डेटा जो है लेने की कोशिश की है, वो भी नहीं वो मिला, उनका पासपोर्ट के हवाले से भी डेटा लेने की कोशिश की गई है, वो भी मुझे नहीं दिया गया। तो इसलिए जो है अभी वो खामोशी उनकी वो तरफ से है, और उन्होंने अभी तक भी शहजाद अकबर ने जो है ये नहीं कहा कि वो रासिख अकीदा मुसलमान हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, और ना ही उन्होंने मिर्ज़ा लालती कादियानी पर जो है वो लानत भेजी है। तो इससे ये कुछ ना कुछ ये साबित होता है कि भाई दाल में कुछ काला है, और उन्हीं की एडवाइस पर अब आइंदा आने वाले 36 घंटे जो है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही अहम है। और ये तहरीक लब्बैक के हवाले से, उनकी क़यादत के हवाले से, जो तहरीक लब्बैक की शूरा है उनके लिए ये 36 घंटे जो बहुत ही अहम है। और आज एक बहुत ही अहम इजलास भी हुआ है वो कराची के अंदर तंजीमात अहले सुन्नत के तहत, और इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया इस इजलास को जो निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी है हाजी हनीफ तैयब साहब, उनकी पार्टी ने इसको जो है हेड किया, और ये इजलास उन्होंने वो बुलाया, और वो तमाम वो जमातें जो हैं वो कराची से उनका ताल्लुक़ और जो उनकी वो कराची की क़यादत है वो तंजीमात अहले सुन्नत की, वो इसके अंदर जो है वो शरीक हुए। इसके अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब इंजीनियर सरवत इजाज़ कादरी साहब भी जो है इसके अंदर वो शरीक हुए हैं, और इस हवाले से गौर व खोज किया गया है जो औकाफ के हवाले से हुकूमत जो कि फैटअप के हवाले से जो कानून लेकर आना चाह रही है, जो दीनी इदारों के हवाले से लेकर आना चाह रही है, और जो जुम्मा के खुतबे के हवाले से जो है कानून लेकर आना चाहती है कि भी सरकारी तौर पर जो है खुतबा दिया जाएगा। और इनको अल्लबे आती नहीं है, दीन के बारे में इनको कुछ आता नहीं है, कुल वल्लाह ये पढ़ नहीं सकते हैं ये हुक्मरान, और इनकी हिदायत पर जो है अब ये चाहते हैं कि खुतबे वो पढ़े जाएं। खुतबे यानी जो कि उलमा जो है उलमा अहले सुन्नत या और कातब फ़िक्र के जो है उलमा वो खुतबे भी जो है इन हुक्मरानों के पढ़ें, और इन्हीं के जो वो दिए हुए हैं वो खुतबे वो पढ़े जाएं। तो इनको अगर इनसे कुछ
कोई नमाज वो जनाजे की दुआ का पूछ लें या कुछ इनसे ये कुलवल्ला भी नहीं ये पढ़ सकते, ये सियासतदान, ये हुक्मरान। तो अब ये जो है चेंजिंग वो करना चाहते हैं कि भाई जो हमारी इनकी हिदायत पर जो ये सब हो, और ये चाहते हैं कि भी इनके सामने कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो। इनको ऐसे उलेमा चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ हिलाएं, और इनको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे दीनदार वो तबका चाहिए जो इनकी पालिश करे। आपने वो देखा जो लोग इनकी वो पालिश वो करते हैं और जो इनके गीत गाते हैं वही हुक्मरानों के वो करीब हैं। और जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए हुक्मरानों के लिए, जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर आप वो समझ लें कि हुक्मरानों के दिन जो है गिने जा चुके हैं। और ये हुकूमत जिस तरह से इन्होंने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है मुहद्दे किए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम उनके वो तमाम कायदीन को, रहनुमाओं को छोड़ देंगे, और उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। इसी तरह तहरीक लब्बैक के वो सरबराह को भी जो है अभी तक इन्होंने फैटफ के वो दबाव पर, यूरोपीय यूनियन के वो दबाव पर जो है इन्होंने अभी तक उनको रिहा नहीं किया है। और अभी ये चाहते हैं कि भाई तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है उन्होंने जो ये किया है कि भाई उनकी क़यादत को, उनकी शूरा को जो है अरेस्ट वो कर लिया जाए। और फिर जो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, जो वजारत इसकी जो ये कमेटी है दाखिला की, उसमें वो जो कालादम हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को जो है वो करार दिया है, इस हवाले से भी अब उसका देखते हैं क्या बनेगा। ये आने वाले 36 घंटे इंतहाई बहुत ही अहम है वो तहरीक लब्बैक के हवाले से। अगर हुकूमत ने जो है वो तहरीक लब्बैक की बाकी मानदा क़यादत को, उनकी शूरा को अरेस्ट वो करने की कोशिश की, और फिर जो एहतजाज होगा और जो हालात होंगे पाकिस्तान के अंदर, फिर ये नाअहल तबका जो है, ये हमारा नाअहल वो तबका फिर ये कहेगा जी देखें जी ये तो जनाब यानी हालात वो ख़राब करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जो है बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सिंध के अंदर जब बैरिया टाउन के अंदर जो है हमला हुआ है और वहाँ पर इमलाक को जलाया गया, वहाँ पर जो है लोगों को मारा पीटा गया, उनके बैंक को भी, उनकी इमलाक को जो दुकान थी वहाँ पर उनको जो है आग लगाई गई। और फिर सिंधु देश की जिस तरह से वहाँ पर नारेबाजी की गई और सिंधु देश के जो है आज़ाद सिंध के जो है वहाँ पर नारे लगाए गए, क्या हमारे इस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे इदारे वहाँ पर जो है उन्होंने आंखें वो बंद की हुई हैं। और फिर वो चाहते हैं कि भाई जो है पाकिस्तान के अंदर दो कानून, उनके लिए जो सिंध के अंदर जो ये सब हुआ है उनके लिए वो चाहते हैं, उनके लिए और कानून है। और तहरीक लब्बैक के लिए जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है, जो 70 से 80% वो तबका है, हुकूमत जो है इनको दबाने की कोशिश वो करेगी। लेकिन अब ये जो है अगर हुकूमत ने ऐसी हरकत की, वो शहजाद अकबर के कहने पर अगर इस तरह की कोई हरकत हुकूमत ने की, तो फिर आने वाला जो वक्त है और जो आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन के और फैटफ का जो इन पर वो दबाव है हुकूमत पर, तो उस हवाले से फिर जो है ये इनको कार्रवाई वो करना चाहते हैं, वो दबाना चाहते हैं। और रियासती ताकत, रियासती इदारों की ताकत से जो है ये अवामी एक जो उनको हिमायत हासिल है तहरीक लब्बैक को, उसको कुचलना चाहते हैं। और अभी भी आमदा इतलात ये हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके अंदर भी उन्होंने हिमायत चाहिए, हुकूमत ने, पीटीआई ने हिमायत चाहिए कि भी तहरीक लब्बैक उनको हिमायत का ऐलान वो करे। तो वहाँ पर भी जो है तहरीक लब्बैक ने जो है इनकार किया है। और इससे पहले भी इन्होंने चाही थी कि पंजाब के अंदर इनको सपोर्ट किया जाए। एक सियालकोट का जो इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर भी इन्होंने चाहा था कि भी हमें सपोर्ट किया जाए, तो तहरीक लब्बैक ने जो है इनको सपोर्ट नहीं किया था। तो अब ये फैसला कर लिया गया है और ये तबादले भी इसीलिए किए गए हैं। और ये अब फैसला कर लिया गया है कि तहरीक लब्बैक की बाकी मानदा क़यादत को भी जेलों में जो है वो डालने का फैसला वो किया गया है। देखते हैं कि भी हुकूमत इसके अंदर जो इन्होंने इससे पहले भी ऐसे इक़दाम उठाए हैं और देख चुके हैं कि भी पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हुए थे, और जो आनन फानन घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर हालात
वो ख़राब हुए थे, तो क्या फिर हुकूमत चाहती है और कुछ ऐसी पाकिस्तान के अंदर कुव्वत मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के हालात वो ख़राब करना चाहती हैं और वो तहरीक लब्बैक के सर थोपना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि भी किसी ना किसी वो तरह जो है तहरीक लब्बैक को जो है कलादम रहने दिया जाए। लेकिन मेरा जो है अहले सुन्नत की क़यादत से भी ये अपील है कि वो आगे आएँ और मामलात को वो संभालें। और इस हवाले से जो है मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब भी जो है वो राब्ते कर रहे हैं सिंध के अंदर भी। इसी तरह ये जो इजलास हुआ है आल पार्टीज़ व तंजीमात अहले सुन्नत का, तो देखते हैं कि फिर अब हुकूमत क्या इसके अंदर जो है वो कामयाब होती है या फिर हुकूमत जो है अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील वो करना चाहती है। लेकिन इस्लामाबाद की जो अंदरून खाते जो लोग हैं, जो वो ज़राए हैं, वो यही बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के लिए आने वाले 36 घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। उनकी क़यादत के लिए, उनकी शूरा के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो देखते हैं कि ये आने वाले वो 36 घंटे हम भी वो देख रहे हैं, आप भी वो देखें। और इसमें जो है फिर ये जो वो कराची के अंदर इजलास हुआ है, ये बहुत ही अहम इजलास था। और इसमें देखते हैं कि भाई अब हुकूमत या फिर वो तहरीक लब्बैक की वो क़यादत की क्या इस पर जो है रिएक्शन आता है और क्या उनकी इस पर जो है वो पॉलिसी आती है, क्या हिकमत अमली आती है। तो ये आने वाले 36 घंटों में जो है हमें मालूम हो जाएगा कि भाई क्या हुकूमत जो है कार्रवाई वो करना चाहती है, कार्रवाई कर सकती है, या फिर हुकूमत को बैक फुट पर जो है वो जाना वो पड़ेगा। तो हुकूमत को जो है जो वादे किए हैं उन्होंने तहरीक लब्बैक से, उनको पूरा करना चाहिए और उनके कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को भी जो है रिहा फिलफौर जो है वो करना चाहिए। अगर रियासत ने एक बार फिर हुकूमत ने जो है ये गलती की और ये बेवकूफ़ी की कि वो तहरीक लब्बैक पर अगर वो ऑपरेशन करते हैं, रियासती ताकत इस्तेमाल वो करते हैं, तो फिर इसके जो है ख़तरनाक नतायज जो हैं फिर वो सामने आएंगे और ये हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए, हमारे इदारों के लिए अच्छे नहीं होंगे। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।